पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़ा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निगेटिव वाक्यों को हम अफर्मेटिव में चेंज कैसे करते हैं। जैसा कि आपका रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक मान लीजिए कि वाक्य है रमेश इज नॉट ए टॉल बॉय। दूसरा वाक्य है he is not a dull student। वाक्य नंबर 1 आपका है कि रमेश इज नॉट ए टॉल बॉय, ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट। तो इसके पहले आपका रूल नंबर 1 कहता था कि यदि वाक्य अफर्मेटिव को निगेटिव में बनाना है तो दिए गए एडजेक्टिव का एंटोनिम लिखकर उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब ये रूल उसके ठीक विपरीत है। अब आपका वाक्य नंबर 1 है कि रमेश इज नॉट ए टॉल बॉय, तो एडजेक्टिव को देखते हैं कि टॉल है और इसके पहले नॉट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वाक्यों का जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो दिए गए एडजेक्टिव का एंटोनिम लिखकर उसके पहले नॉट शब्द के प्रयोग को हम हटा देते हैं। यानी टॉल का एंटोनिम शॉर्ट होता है, इसको हमने बना दिया रमेश इज ए शॉर्ट बॉय। रमेश इज ए शॉर्ट बॉय, ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट। तो डल एडजेक्टिव है और डल का जो एंटोनिम होता है इंटेलिजेंट होता है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, ये नियम बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि जब हम निगेटिव से आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य में आप एडजेक्टिव है क्या, और एडजेक्टिव पे एंटोनिम लिखकर नॉट शब्द का प्रयोग हटा देंगे। रमेश इज नॉट ए टॉल बॉय, रमेश इज ए शॉर्ट बॉय, नॉट का प्रयोग हटा दिए और टॉल का एंटोनिम आपका ये शॉर्ट होता है। ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट, तो डल का जो एंटोनिम होता है इंटेलिजेंट होता है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका, जैसे मिस्टर शर्मा did not fail to write a book। मिस्टर शर्मा did not fail to write a book। दूसरा वाक्य है आपका he did not fail to help me। स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना है। मिस्टर शर्मा डिड नॉट फेल टू राइट ए बुक, तो जिन वाक्यों में फेल टू का प्रयोग होता है
ऐसे वाक्यों का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, यानी इसका हो जाएगा मिस्टर शर्मा wrote a book. Mr. Sharma wrote a book. He did not fail to help me. इसका हो जाएगा he helped me. He helped me. तो आपने इस बात को पढ़ लिया है कि डिड नॉट फेल टू के साथ हम वर्ब के फर्स्ट पार्ट का प्रयोग करते हैं, यानी जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं ऐसे वाक्यों में निगेटिव जब आप बनाए थे अफर्मेटिव में जिनमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं मिला तो उनमें डिड नॉट फेल टू का प्रयोग किए थे, और डिड नॉट फेल टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को जब अफर्मेटिव में बनाते हैं तो फेल टू के प्रयोग को हटा देते हैं और वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपने कर देते हैं। तीसरा रूल देख लीजिए, रूल नंबर 3। No sooner did the teacher enter into the class then all students stood up. No sooner did the teacher enter into the class than all students stood up. इस प्रकार के वाक्यों को जब आप अफर्मेटिव में बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं as soon as the teacher entered into the class comma all students stood up. स्टूडेंट ध्यान ये देना है कि जो वाक्य नो सूनर डिड से शुरू होते हैं ऐसे वाक्यों को जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो एज सून एज का प्रयोग करते हैं। आप ये जानते हैं कि नो सूनर डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे नो सूनर डिड द टीचर इंटर इनटू द क्लास देन ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सून एज द टीचर इंटर्न, तो नो सूनर डिड के साथ आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और एज सून एज में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कामा लगा दिया गया है, यानी दैन को इसमें हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं जब अफर्मेटिव में बनता है, और यहाँ पे हम दैन के लिए कामा का प्रयोग कर देते हैं। एक वाक्य फिर देखते हैं इसी प्रकार का। नो सूनर डिड आई सी a tiger then I
ran away। इसका हो जाएगा as soon as I saw a tiger, comma, I ran away। इसका रूल नंबर 4 जो होता है स्टूडेंट, he is so fat that he cannot run a race। He is so fat that he cannot run a race। इसको जब हम अफर्मेटिव में बना देंगे, he is too fat to run a race। स्टूडेंट, आपने इस नियम को इसके पहले पढ़ लिया है कि सो के लिए यहाँ पे डबल टू की डबल ओ का प्रयोग हुआ है। दैट ही इज टू फैट टू रन ए रेस। टू रन यहाँ पे आपका जो है निगेटिव सेंस बतलाता है, जो इन्फिनिटिव में, और इन्फिनिटिव में जो होता है वाक्य निगेटिव सेंस बतलाता है। तो ही इज टू फैट टू रन ए रेस। एक बात और देखते हैं, ही इज टू प्राउड he is so proud that he cannot bake। इसका हो जाएगा he is too proud to bake। He is too proud to bake। स्टूडेंट, टू बेक आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव नकारात्मक सेंस को बतलाता है, जो वाक्य बतलाता है कि वाक्य आपका निगेटिव सेंस में। फिर इसका रूल नंबर 4 में आता है, रूल नंबर 5, नॉन बट। नॉन बट के प्रयोग को हटाकर वाक्य को अफर्मेटिव बनाना। स्टूडेंट, जिस वाक्य में नॉन वर्ड का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं, उसके लिए एलोन या ओनली शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य आपका नॉन वर्ड, माय फ्रेंड कुड pass this exam। नॉन बट
माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम, इसके लिए हो जाएगा ओनली माई फ्रेंड कुड pass this exam, not but my friend could pass this exam, इसका हो जाएगा only my friend could pass this exam। एक वाक्य को फिर देखते हैं, not but सुरेश got a prize, नॉन बट सुरेश गॉट ए प्राइज, इसका हो जाएगा सुरेश एलोन गॉट ए प्राइज, सुरेश एलोन गॉट ए प्राइज। स्टूडेंट, इस नियम को एक बार फिर हम देख लेते हैं। जैसे कि वाक्य नंबर आपका 1 है कि रमेश इज नॉट ए टॉल बॉय। तो आप इस जानते हैं कि ऐसे वाक्यों को जब हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो दिए गए एडजेक्टिव का एंटोनिम लिख लेते हैं और नॉट सब के प्रयोग को हटा देते हैं। इसका हो जाएगा कि रमेश इज ए शॉर्ट बॉय। टॉल का एंटोनिम शॉर्ट होता है। He is not a dull student, he is an intelligent student। डर का जो एंटोनिम होता है इंटेलिजेंट होता है और इंटेलिजेंट से पहले हम नॉट सब का प्रयोग हटा दिए हैं। दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं, मिस्टर शर्मा डिड नॉट फेल टू राइट ए बुक। तो फेल टू के प्रयोग को हम हटा देते हैं और ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में बना देते हैं। मिस्टर शर्मा wrote a book, he did not fail to help me, he helped me। तीसरे प्रकार का वाक्य होता है जो वाक्य नो सूनर डिड से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों का जब भी हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो नो सूनर डिड के लिए हम एज सून एज का प्रयोग कर देते हैं। तो no sooner did the teacher enter into the class than all students stood up। उसके लिए ये नियम है कि no sooner did के वाक्य को जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं उसके लिए हम as soon as का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट no sooner did के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान इस पर देना है। और जब भी हम as soon as का प्रयोग करते हैं उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि आप देन शब्द का प्रयोग हटाकर वहां पे हम कामा लगा देते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे तीसरे चौथे प्रकार का वाक्य होता है उसमें हम डबल टू का प्रयोग और एक इंफिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं, वाक्य अफर्मेटिव में हो जाता है। और जो पांचवा रूल होता है आपका नॉट बट के प्रयोग को हटाकर हम लोन या वनली शब्द का प्रयोग कर वाक्य को हम अफर्मेटिव बना देते हैं। तो ये आपके रूल्स आज के थे निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए। आप ये नियमों को पढ़िए और आपको जहां भी परेशानी हो, दिक्कत हो, आप संपर्क करिए और वाक्य को बनाइए। और जिस वाक्य को बनाने में, एक्सरसाइज को करने में आपको परेशानी होती है आप हमसे संपर्क करिए। आपकी जितना भी हो सकेगा आपका सहायता किया जाएगा। और आप मन लगाकर पढ़िए, घर के बाहर मत जाइए और जितना भी समय मिलता है पढ़ने के लिए उस समय को अधिक से अधिक अपने अध्ययन में लगाइए। थैंक्स।